हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं विद्युत चुम्बकीय से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आईटीआई के एग्जाम में ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का हम क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है टेस्ला किसके समान है। तो दोस्तों जो आपका टेस्ला होता है ये वेबर के समान होता है और टेस्ला चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर वेबर, और यहाँ पर दिया गया मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात जो टेस्ला है ये वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के समान होता है और टेस्ला जो होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मृदु चुंबकीय पदार्थ रखता है। दोस्तों मृदु चुंबकीय पदार्थ जो है उच्च परमगम्यता तथा निम्नलिखित अर्थात कोऑर्सिव बल रखता है, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए अर्थात उच्च परमगम्यता तथा निम्न निग्रह कोऑर्सिव बल रखता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार एक चालक में ईएमएफ प्रेरित होता है। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पूछ रहा है प्रेरित होता है जब यह कब होता है दोस्तों, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार एक चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल तब प्रेरित होता है जब वो चुंबकीय क्षेत्र को काटता है, अर्थात चालक में संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए तभी वो वाहक बल प्रेरित होगा। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो हमारा सी दिया गया है ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है यदि दो चालकों में परस्पर विपरीत दिशा में धारा बह रही है तो वहाँ पर क्या होगा। देखिए यदि दो चालकों के मध्य परस्पर विद्युत विपरीत जो है दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो उन चालकों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि जब चालकों में धारा प्रवाहित होती है, जब वितरित होती है दिशा में तो प्रवाहित होती है कह सकते हैं या वितरित होते हैं तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा समान हो जाती है, जिससे कि प्रतिकर्षण बल क्या होता है उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी दिया गया हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सामग्री की धारणशीलता किसके निर्माण के लिए उपयोगी होती है। तो दोस्तों ये जो होती है अस्थायी चुंबकत्व के लिए होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि पदार्थ की धारणशीलता अस्थायी चुंबक के निर्माण में उपयोगी होती है। तो यहाँ पर सही हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी सामग्री चुंबकीय है। तांबा है या चांदी, तांबा है या चांदी है या लोहा है। तो दोस्तों चांदी व तांबा जो है दोनों चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। तो ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर होगा दोस्तों। ये क्या है पराचुंबकीय पदार्थ है चांदी और तांबा, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। जो अस्थायी चुंबक है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों जनरेटर व मोटर में अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है, जबकि लाउडस्पीकर जो होता है उसमें चुंबक का प्रयोग किया जाता है। कौन से चुंबक का, तो अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है लाउडस्पीकर में, जो कि यहाँ पर हमसे पूछ रहा है क्या अस्थायी चुंबक में। तो अस्थायी के लिए हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, अर्थात यहाँ पर ए और सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जनरेटर में और मोटर में अस्थायी चुंबक प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है हेनरी या एम्पियर प्रति मीटर या वेबर या एम्पियर टर्न प्रति वेबर। तो दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स की जो इकाई है वो वेबर होती है, ठीक है। और किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में कुल बल रेखाओं का योग चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसका मात्रक क्या होता है, तो वेबर होता है। तो यहाँ पर सही हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है अच्छी चुंबकीय मेमोरी हेतु प्रयुक्त पदार्थ में
होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? तो यहाँ पर जो आपका सी दिया गया है उच्च धारणशीलता में ये होनी चाहिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि अच्छी चुंबकीय जो मेमोरी होती है ये पदार्थ में उच्च धारणशीलता की होती है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रतिष्ठम्भ की इकाई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो प्रतिष्ठम्भ की जो इकाई होती है अर्थात जो रेजिस्टेंस की इकाई होती है वो सॉरी जो रिलक्टेंस होता है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। जो प्रतिष्ठम्भ दिया गया इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिलक्टेंस, ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है एम्पियर टन प्रति वेबर होता है, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हम बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक कुंडली का स्वप्रेरण अधिक है तो उसका क्या होगा? उसका वेबर टर्न कम होगा, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल कम होगा, या उत्पन्न फ्लक्स का मान अधिक होगा, या नियत धारा स्थापित करने में देरी होगी। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात नियत धारा स्थापित करने में देरी होगी। देखिए दोस्तों, जैसे ही हम सभी जानते हैं कि जो प्रेरकत्व होता है ये एक गुण है जो कि धारा के मान में परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है, सभी को मालूम होना चाहिए। और ये प्रेरक का मान अधिक होने पर धारा का मान जो है अधिक विरोध करेगा और नियत मान की धारा स्थापित करने में ये क्या करेगा? देरी होगी। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि चुंबकीय तीव्रता एवं चुंबकीय बल के अनुपात को निम्न रूप में जाना जाता है। फ्लक्स घनत्व के रूप में, या सस्पेंसिबिलिटी के रूप में, या अपेक्षिक परमज्ञता के, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चुंबकीय जो तीव्रता अर्थात आई और चुंबकीय बल एच के अनुपात को हम सेंसिबिलिटी बोलते हैं या सेंसिबिलिटी कहा जाता है, और इसको हम x से प्रतीकात्मक अक्षर से यहाँ पर व्यक्त करते हैं। अर्थात यहाँ पर हम x बराबर लिखेंगे, ये होता है 1/h होता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी अर्थात सेंसिबिलिटी, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि अपेक्षिक परंगमता की इकाई है हेनरी प्रति मीटर, या हेनरी प्रति वर्ग मीटर, या बीमार रहित। तो दोस्तों देखिए, किसी पदार्थ की अपेक्षिक परंगमता किसी एक ही चुंबकीय क्षेत्र द्वारा पदार्थ में उत्पन्न फ्लक्स घनत्व तथा नियत में उत्पन्न फ्लक्स घनत्व के अनुपात होता है, ये सभी को मालूम होना चाहिए। और दो समान मात्रक राशियों का अनुपात होने के कारण ही इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो यहाँ पर सही हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी अर्थात बीमार रहित। तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारेंगे अर्थात अपेक्षिक परंगमता की जो इकाई क्या है? बीमार रहित, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है अनुचुंबकीय पदार्थ की अपेक्षिक परगमता है। यहाँ पर देखिए, एक से थोड़ा कम, या एक से थोड़ा अधिक, या एक के बराबर, या लो चुंबकीय पदार्थ के समान। तो दोस्तों अनुचुंबकीय, ठीक है, अर्थात पैरामैग्नेटिक पदार्थ की अपेक्षिक परगमता से एक से थोड़ा अधिक होता है, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हम करेक्ट मारेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि बाएं हाथ के नियम में तर्जनी हमेशा इंगित करती है विभव को, या चालक पर बल की दिशा को, या धारा को, या चुंबकीय क्षेत्र को। तो दोस्तों फ्लोमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे अर्थात तर्जनी और मध्यमा अंगुली इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि आपस में समकोण बनाए, तो तर्जनी जो अंगुली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अंगूठा गति की दिशा तथा मध्यमा अंगुली धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 15 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किया गया था। उम्मीद है आपको पसंद आए होगा। पसंद आए वीडियो पर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा डेली इस तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।